जिस बच्चे का अनफॉर्चुनेटली बैक लगा है वो भी यूनिवर्सिटी के पेपर चेकिंग जो है वो गलत होने की वजह से उसको उस बैक के पेपर की पढ़ाई करने के लिए समय देना पड़ेगा। इससे उसके जो अभी के पेपर्स है वो पेपर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। अरे यार 2-2 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी कुछ ब्रांचेस की फोटोकॉपी आनी बाकी है, कुछ ईयर्स के रिवॉल्यूशन के रिजल्ट्स लगने अभी भी बाकी। व्हाट इफ मेरा सब्जेक्ट अगर निकल गया हो तो मैं वापस पेपर क्यों दूं? सलाम करता हूं ऐसे बच्चों को जिनके अनफॉर्चुनेटली बैकलॉग लगे थे, उन्होंने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था, रिवॉल्यूशन के रिजल्ट्स ना आते हुए भी उन्होंने वापस उनकी बैकलॉग की एग्जाम्स दी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जब भी रिजल्ट्स लगते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। बच्चों के अगर कम मार्क्स आए या फिर उनका कोई सब्जेक्ट बैक लगा है तो वो फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर उनको लगे कि फोटोकॉपी देख के मार्क्स बढ़ रहे तो वो रिवैल्यूएशन के लिए अपना पेपर दे सकते हैं। फिर रिवैल्यूएशन का एक रिजल्ट लगता है और उसके बाद फाइनली पता चलता है कि बच्चे का पेपर निकला है या फिर वो बैकलॉग ही है। लेकिन इन सारी प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ तो टाइमलाइन जरूर होती है ना? हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार आज आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ये बहुत बार बोल चुका हूं और फिर भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज का वीडियो तो आप जरूर देखना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलो स्पेसिफिकली पुणे यूनिवर्सिटी की ही बात करते। अरे यार 2-2 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी कुछ ब्रांचेस की फोटोकॉपी आनी बाकी है, कुछ ईयर्स के रिवॉल्यूशन के रिजल्ट्स लगने अभी भी बाकी। अब सबसे पहले तो मैं यार सलाम करता हूं ऐसे बच्चों को जिनके अनफॉर्चुनेटली बैकलॉग लगे थे, उन्होंने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था, रिवॉल्यूशन के रिजल्ट्स ना आते हुए भी उन्होंने वापस उनकी बैकलॉग की एग्जाम्स दी है। जो माइंडसेट उन्होंने यहां पे दिखाया हुआ है उसके लिए आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू ऑल। दोस्तों आई नो ये सब गलत है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सारे सोशल मीडिया पे आ रहे थे कि हम लोगों का रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं लगा है एंड व्हाट इफ मेरा सब्जेक्ट अगर निकल गया हो तो मैं वापस पेपर क्यों दूं। अब ये दुविधा जब थी और जब यूनिवर्सिटी को इस बारे में पूछा गया था तो यूनिवर्सिटी का कहना था कि अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से तो लेट होगा ही होगा, लेकिन अगर बच्चे ने वापस बैकलॉग का पेपर दिया है और ऑलरेडी उसका रिवॉल्यूशन में निकला है तो हम लोग बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस यूज करेंगे। यानी कि भाई साहब इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, लॉ हो, 2-2 पेपर दो और उसमें जो बेस्ट मार्क्स रहेंगे वो कंसिडर किए जाएंगे। यानी कि यार एक एक पेपर देने के लिए क्या मेहनत लगती है, ये सारी चीजें आप सभी को पता है और सारे बच्चों को भी पता है और हाँ टीचर्स को भी पता है। आई एम श्योर यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी के जितने सारे लोग हैं उनके कोई रिलेटिव्स पुणे यूनिवर्सिटी में शायद ही होंगे, क्योंकि अगर होते तो उन्हें समझ में आता कि बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं और क्या उनकी मुश्किलें किस तरीके से उनके पीछे लगी हुई है। अब मैं आपसे एक स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा कि भाई साहब रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं है, कुछ लोगों के जो फोटोकॉपीज आए हैं उनमें बच्चों का क्या कहना मैं बताता हूं। सबसे पहले तो कुछ लोग ऐसे जिनका कहना है कि भाई हम लोगों ने फोटोकॉपी के लिए जब पेपर मंगाया और जब पेपर आया तो वहां पे हमारे जो एमसीक्यूज थे उसमें हमें मार्क्स ही नहीं दिए गए और दूसरे किसी बच्चे का भी जब फोटोकॉपी का पेपर देखा तो वहां पे उसको मार्क्स दिए गए। कुछ बच्चों का तो यह भी कहना है कि पेपर जो है 2 पेपर्स किसी ने जो है वो फोटोकॉपी के लिए मंगाए थे, उन पेपर्स में एक पेपर एग्जामिनर और मॉडरेटर ने चेक किया है लेकिन दूसरा पेपर सिर्फ एग्जामिनर ने चेक किया है। ऐसा क्यों? कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था लेकिन अब तक फोटोकॉपी नहीं है, बाकी सारे लोगों की फोटोकॉपी आई है। जब वो पीआरएन नंबर या फिर जो भी एसपीएस पे लॉगिन करने का कुछ भी एफर्ट्स लेने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे रिजल्ट नॉट फाउंड करके चीजें आ रही। तो बच्चों के जो छोटे छोटे डाउट्स है, स्टेप्स को उनको मार्क्स नहीं दिए, कुछ लोगों को स्टेप्स को भी मार्क्स दिए, ये जो इस तरीके से काम चल रहा है जहां पे कम ज्यादा हो रहे हैं बच्चों के मार्क्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? चलिए एक बारी फोटोकॉपी आने के बाद रिवॉल्यूशन के रिजल्ट तो जल्द से जल्द आने चाहिए थे। एटलीस्ट बच्चों के जो सब्जेक्ट्स निकले उनके लिए बच्चों ने जो एफर्ट्स बाकी सब्जेक्ट्स में डालने हैं वो तो उनको टाइम मिल जाता, वो तो उनको समय मिल जाता। अब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और बहुत सारे अलग अलग लॉ हो, फार्मेसी हो, आर्किटेक्चर हो, इंजीनियरिंग हो, इतने सारे जो बच्चे हैं इन बच्चों के अब तक रिवैल्यूएशन के बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आए हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, 5 मई को फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का रिजल्ट लगा था। उसके बाद आज आप देख सकते हो जून एंड होने पे आया लेकिन अब तक उनकी फोटोकॉपी ही नहीं आई है। अब सुनो मेरी बात, फोटोकॉपी तो आई नहीं है लेकिन
अगर फोटोकॉपी आई भी तो आप सबको पता है 10 और दिन लगते हैं अगर आपको रिवैल्यूएशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो। इसका मतलब है अराउंड 10th ऑफ जुलाई तो हो ही जाएगा। अब उसके बाद मुझे बताइए कब ये रिवैल्यूएशन के लिए दिए गए पेपर्स चेक किए जाएंगे और बच्चों को पता चलेगा कि उनके सच में सब्जेक्ट्स निकले हैं या फिर नहीं। अब आप देखो ना 24 जुलाई से उनकी एग्जाम्स भी शुरू हो रही है, मतलब दे हैव हार्डली सम टाइम लेफ्ट। और एक बात बताओ, सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये तो फार्मेसी के बच्चों के साथ भी हुआ था कि 24 जुलाई से जो एग्जाम हो रही है वो लाइन से पेपर्स रखे हुए। मतलब आप समझ लो जिस बच्चे का अनफॉर्चुनेटली बैक लगा है वो भी यूनिवर्सिटी के पेपर चेकिंग जो है वो गलत होने की वजह से उसको उस बैक के पेपर की पढ़ाई करने के लिए समय देना पड़ेगा। इससे उसके जो अभी के पेपर्स है वो पेपर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। इसके बारे में यूनिवर्सिटी क्यों सोच नहीं रही है? कुछ तो इसका हल निकालना बहुत जरूरी है। और बच्चों सिर्फ इसी चीज की वजह से मैं कल यूनिवर्सिटी जा रहा हूं। मीनवाइल आप अपनी पढ़ाई जरूर शुरू रखना, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो आपको लगता है कि आपने यूनिवर्सिटी को पूछना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपके क्या डाउट्स हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।